हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन की एट 6। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पीयू की वैकेंसी निकाली है। लगभग 2000 पद बताए जा रहे हैं। दोस्तों, ये 2000 पदों की वैकेंसी जो है उसकी संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, जहां पे हम चर्चा करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, एज क्राइटेरिया की, क्वालिफिकेशन की, एग्जामिनेशन पैटर्न की, सिलेबस क्या है, कैसा रहता है, और जॉब प्रोफाइल। तो आपको पता है कि पीयू लेवल का जॉब है तो मैनेजर लेवल का ये जॉब होगा। सैलरी कितनी मिलेगी और कौन से बुक को फॉलो करें ताकि आपका एग्जाम आसानी से निकाला जा सके। तो वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक सारी जानकारी देंगे। इन शॉर्ट इस वीडियो को खासकर जरूर देखिएगा और हम लेकर चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पीडीएफ पे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए। और हाँ, अभी थोड़ी देर पहले बिहार से जुड़ी एक खबर दी थी मैंने। बिहार परिवहन विभाग में जो वैकेंसी निकाली गई थी ईएसआई की, उसके रिगार्डिंग एक अपडेट दिया है। तो इस वीडियो को खासकर जरूर देख लीजिएगा जो भी छात्र इसके लिए आवेदन किए हैं। दोस्तों, ये पीडीएफ नोटिफिकेशन जो है मैं आपको दे दूंगा, या तो आप ऑनलाइन, जी हाँ दोस्तों, एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक्स दिए गए हैं, जी हाँ, बैंक.sbi करियर या फिर www.sbi.co.in करियर/ पे जाके यहाँ पे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए अब हम कुछ बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की। उससे पहले हम कुछ टेंटेटिव डेट की बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम का फॉर्म भरने का जो तिथि है वो आपको 14 तारीख से लेकर, जी हाँ, यहाँ पे मेंशन किया गया है दोस्तों, कब तक, 4 दिसंबर तक आवेदन करने का। लिख लीजिएगा, 4 दिसंबर लास्ट डेट है यहाँ पे फॉर्म भरने का। उससे पहले ही आप फॉर्म भर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आप एक हफ्ता पहले ही फॉर्म भर लेंगे, जी हाँ। और इसका जो आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकेंगे पीटी एग्ज़ाम के लिए, यानी कि प्रिलिमिनरी जो टेस्ट होगा उसके एग्ज़ाम के लिए आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकेंगे दोस्तों 3rd वीक ऑफ दिसंबर में। जी हाँ, इसी साल 3rd वीक ऑफ दिसंबर में इसका, जी हाँ, क्या होगा, आप कॉल लेटर डाउनलोड करिए, क्योंकि एग्जाम जो होगा 31 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी 2021 तक कंटिन्यू लिया जाएगा। तो आपके लिए अच्छी खबर है, बहुत ही जल्द वैकेंसी निकली और बहुत ही जल्द इसके लिए आपका एग्जाम भी डेट बता दिया गया है। कोविड को ध्यान में रखते हुए सारी एग्जामिनेशन की प्रक्रियाएं होंगी। 3rd वीक ऑफ जनवरी में प्रीलिम्स जो टेस्ट का रिजल्ट दे दिया जाएगा। यहाँ पे रिजल्ट भी बहुत जल्द देगा। यहाँ पे एसबीआई 2000 की वैकेंसी है। डाउनलोड कीजिएगा। मेंस का आप कॉल लेटर कब से, तो 3rd वीक ऑफ जनवरी में ही, और 29 जनवरी को ये डेट मेंशन किया गया है, टेंटेटिव डेट है ये आपके मेंस एग्जाम को लेकर। डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया जाएगा, उसका रिजल्ट जो होगा मेंस का 3rd या फिर 4थे हफ्ता में फरवरी के। और फेज 2 यानी कि जो कॉल लेटर होगा उसका, ये 3rd और 4th वीक ऑफ फरवरी में दिया जाएगा। फेज 3 की जहां हम चर्चा कर ले दोस्तों, इंटरव्यू का सेक्शन होगा जहां पे ग्रुप डिस्कशन वगैरह भी हो सकता है। जी हाँ, आपका 2021 मार्च में होगा, और डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट होगा इसका मार्च में ही, 2021 के लास्ट वीक में। दोस्तों, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग जो है SC/ST कैटेगरी वाले छात्रों को यहाँ पे दी जाएगी 2nd वीक ऑफ दिसंबर में, और 3rd वीक और 4th वीक ऑफ दिसंबर में यहाँ पे कंडक्ट भी कराई जाएगी इनका प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। तो ये उनके लिए है जो कि कैटेगरी SC/ST में आते हैं, उन छात्रों के लिए। दोस्तों, अगर हम चर्चा करें टोटल वैकेंसीज़ की, तो ये टोटल वैकेंसी यहाँ पे 2000 आपको दिख रहा होगा। हर कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें हैं ये भी बताई गई है, आप अपनी कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं। इस पीडीएफ को मैं आप तक शेयर जरूर कर दूंगा यहाँ। और दोस्तों, अगर एज क्राइटेरिया की बात कर ले हम यहाँ पे, तो एज क्राइटेरिया की अगर हम सबसे पहले बात कर ले तो 21 साल मिनिमम आपका एज होना चाहिए, और मैक्सिमम 30 साल का एज क्राइटेरिया होना चाहिए। जो छात्र यहाँ पर SC/ST कैटेगरी से या OBC से आते हैं, एज पर द गवर्नमेंट रूल उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन भी जरूर दी जाएगी। अब रही बात यहाँ पे दोस्तों क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की, तो आपको ग्रेजुएट होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे आवेदन तभी कर सकते हैं जबकि आप ग्रेजुएट हैं किसी भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी से जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इसको अप्रूवल मिला हुआ है। जी हाँ, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं दोस्तों एज अ ग्रेजुएट। इसके लिए एज क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, जो भी एज कैटेगरी में आते हैं उनको एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा यहाँ पे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे पोस्ट नेम में कौन कौन से यहाँ पे पोस्ट नेम निकाले गए हैं, मतलब कौन कौन सी यहाँ पे पद दिए गए हैं जिन पदों के लिए आप एलिजिबल हैं। फिर एग्जाम पैटर्न की बात कर लेंगे कि कैसे कैसे एग्जाम पैटर्न पे आपके एग्जाम होंगे। जी हाँ, उसके बाद अप्लाई कैसे करना है और इसके लिए आप कैसे पढ़ें कि आपका एग्जाम क्लियर हो सके। तो वीडियो को अंत तक थोड़ा देख लीजिएगा दोस्तों। अगर हम पोस्ट नेम की बात कर ले तो पीओ में जनरल, जी हाँ, जनरल की बात कर ले यहाँ पे तो 800 पदों की वैकेंसी है। पोस्ट नेम आपका प्रोबेशनरी ऑफिसर का ही रहेगा, और ये सारे पीओ के ही पोस्ट हैं। कैटेगरी वाइज जो सीट यहाँ पे दिखाया गया है ये आप देख लीजिएगा एक बार, यहाँ पे मैंने अभी मेंशन किया है आपको।
ये जो चीज़ें हैं ये आपको मेंशन कर दिया है कि जो एससी कैटेगरी में है 300 वैकेंसी है, एसटी में 150 है, ओबीसी में 540 है, ईडब्ल्यूएस में 200 है, 810 है आपका जनरल कैटेगरी में, 2000 कंप्लीट वैकेंसी है। बाकी अदर कुछ वैकेंसीज हैं जो कि पीएच कोटे से कैटेगरी से आते हैं छात्र। दोस्तों यहाँ पे अगर हम चर्चा कर लेते हैं अगली आपके एग्ज़ाम पैटर्न की, तो इसका 3 से 4 फेज में एग्ज़ाम होगा दोस्तों। जी हाँ, पहला फेज आपका पीटी होगा जहाँ पे इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग का यहाँ पे टेस्ट होगा 100 नंबर का। 30, 35 और 35 नंबर के क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, और ये आपको 1 घंटे का पूरा कंप्लीट पेपर होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं तो आप फेज़ 2 में इंटर करते हैं, जहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न में हम आपको बता रहे हैं दोस्तों कि इसके लिए फेज़ 2 में जब जाएंगे तो 4 पेपर वहाँ भी होंगे रीजनिंग के, जहाँ पे कंप्यूटर के साथ कुछ क्वेश्चन होंगे 45 और 60 नंबर के कंप्लीट क्वेश्चन होगा और 60 मिनट का पेपर होगा यहाँ पे। दूसरा जो पेपर है आपका डाटा एनालिस्ट इंटरप्रेटर का, यानी कि क्वांट के कुछ क्वेश्चन होंगे, 35 क्वेश्चन होंगे और ये 60 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जहाँ पे 45 मिनट सिर्फ आपको टाइम दिया जाएगा। जनरल और इकोनॉमिक और बैंकिंग अवेयरनेस की बात कर ले तो 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मैक्स मार्क होंगे यहाँ पे आपके, 35 मिनट का समय यहाँ भी मिलेगा। इंग्लिश की बात कर ले तो 35 नंबर क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर के ये पूरे टोटल क्वेश्चन होंगे, 40 मिनट का समय दिया जाएगा। तो कंप्लीटली 155 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के और 3 घंटे का आपको कंप्लीट यहाँ पे समय दिया जाएगा। दोस्तों ये बातें यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है और उसी दिन जिस दिन आपका फेज़ 2 का पेपर होगा उसी दिन आपका 30 मिनट का एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जी ऐसे राइटिंग वगैरह लिखने को मिलेगा वहाँ पे आपको कंप्यूटर पे ही, जिसमें कि टोटल नंबर 50 नंबर का होगा। उसको आप लोग पास करते हैं, देन आप चले जाते हैं फेज़ 3 में, जहाँ से आपको यहाँ पे एक ग्रुप डिस्कशन करना होगा, ग्रुप डिस्कशन का हिस्सा बनना होगा और उस ग्रुप डिस्कशन में आपको कुछ नंबर मिलेंगे। उसके बाद आपका फेज जो 3 है वो है इंटरव्यू सेक्शन। इंटरव्यू सेक्शन में आप तब जाएंगे, फाइनल सेक्शन होगा वो आपका, चौथा सेक्शन होगा, चौथा फेज होगा, यह फाइनल सिलेक्शन होगा वहाँ पे इंटरव्यू के ऊपर। इंटरव्यू के कुछ मार्क्स होंगे, जैसे कि मान लीजिए अगर इंटरव्यू में 200-250 के कंप्लीट जो मार्क्स हैं आपके फेज़ 2 वाला वो ऐड किया जाएगा और उसके अलावा यहाँ पे जो इंटरव्यू में मार्क्स होंगे उसको कंप्लीट करके एक 100 नंबर का कैलकुलेशन बैठाया जाएगा। मतलब फेज़ 2 का और ये कुछ इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ के 100 नंबर में इसको कैलकुलेट किया जाएगा। देन यहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि 100 नंबर में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। देन उसके बाद ये कट ऑफ निर्धारित करता है एसबीआई, आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा वहाँ पे। अब एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात कर लें यहाँ पे, तो आप अपने अनुसार कहीं भी सेंटर दे सकते हैं किसी भी स्टेट में। ओके दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बताई यहाँ पे। अप्लाई कैसे करना है, तो आपको अप्लाई करना है आज से दोस्तों लेकर 4 दिसंबर तक। जी हाँ, ये लिंक्स दिए गए हैं, आप लोग इन लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं यहाँ से इस पीडीएफ के जरिए। मैंने ये लिंक भी दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में, और आप जाके वहाँ से सारा डिटेल एक एक करके चेक कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कि सिलेबस क्या है देखना, तो आपको एक पेज और डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे आएंगे जरा सा हम यहाँ पे, और ये देखिएगा यहाँ पे अप्लाई करने का जो लिंक है ये दिया गया है यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो और क्लिक करके आज से लेकर 4 दिसंबर तक। ठीक है, सिलेबस की बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, और ये आपके नंबर ऑफ़ सिटीज़ हैं जो कि आपके कहाँ कहाँ सेंटर्स पढ़ सकते हैं, ये सारी बातें बताई गई हैं। फॉर्म भरते समय फोटोग्राफ और सिग्नेचर का क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंस है और थंब इम्प्रेशन का वो यहाँ पे पढ़ना होगा, और यही प्रोसेस से आपको फॉर्म भरते समय डालना भी होगा। यानी कि फ़ोटो का जो साइज़ है ये 20 KB से 50 KB के बीच 200 × 230 का पिक्सल में होना चाहिए, और सिग्नेचर का भी कुछ इस तरह से 140 × 60 का पिक्सल में होना चाहिए, लेकिन 20 KB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया। इस फॉर्म को भरते समय इस चीज़ का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखेंगे, वरना फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाएंगे। दोस्तों मैं इसका जो सिलेबस वाला PDF है वो आपको शेयर करता हूँ। सिलेबस की हम चर्चा कर लें अगर दोस्तों यहाँ पे, तो जो इंग्लिश का पैटर्न है आपका वो जनरल इंग्लिश का ही होगा, जहाँ पे आपसे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश ग्रामर से होंगे और आपके पैसेज से होंगे, अपोजिट एंड सेम वर्ड से होंगे, सेंटेंस एरर से होंगे। इसके अलावा कुछ यहाँ पे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पैराग्राफ्स दे देंगे, उसके ऊपर बेस क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आपको यहाँ पे प्री में।
क्वांट की बात कर ले तो मैथमेटिक्स का सारा सिनारियो होगा जो कि बैंकिंग सेक्टर का होता है दोस्तों। जी हाँ, आपको यहाँ पे सारे पैटर्न पढ़ने होंगे जो कि मैथमेटिक्स का, जैसे कि प्रॉफिट लॉस, SI CI का क्वेश्चन रहता है, डेटा इंटरप्रेटर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कुछ इस तरह से। और बहुत सारे चैप्टर हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर के हैं, वो मैं आपको पूरा PDF दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अभी बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसके सिलेबस के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। और यहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम पैटर्न है मैंने बता ही दिया है, सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया है यहाँ पे कि कैसे सिलेक्शन होता है, और आपके एग्ज़ाम कब होंगे, ये सारा डिटेल आपको बता दिया है इस वीडियो के माध्यम से। मुझे लगता है कि ये सारा डिटेल आप तक हमने शेयर किया है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा और अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, हैप्पी दिवाली।